बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आजकल कौमी और डिजिटल मीडिया पर हमारे अपने प्यारे सियालकोट के मशहूर ज़माना ADCR जनाब इकबाल सगेरा साहब की जो फ़रार की खबरें हैं वो अरूज पर हैं। जिस दिन उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो मीडिया पर ख़बर चली थी कि 12 करोड़ उनसे बरामदगी हो गई और 17 करोड़ हो गई और ये हो गया और नकदी और ये और वो। तो अहबाब, ये तो एक आई वॉच था, ये तो कुछ भी नहीं था। जो हमारे शहर के सियासी लोग हैं और जो इंतज़ामी हवालों के लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो किस्तें होती हैं जो इकट्ठी होती हैं वो होती हैं 12 करोड़ 17 करोड़ की। जो डेली की कैश सेल होती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है और वो डेली बेसिस पर बाहर ही मुंतकिल हो जाती है। तो ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब के बकौल के माल्टा, देखिए जब माल्टे की क्या हैसियत है, अभी तो यहाँ सेब, संतरे और केले बहुत से दीगर ममालिक में भी इन लोगों ने अपने पॉकेट्स बनाए हुए हैं। और ये ख्वाजा साहब से बेटर कोई नहीं जानता कि क्योंकि वो पिछले 40-50 साल से उनके वालिद साहब इक़्तिदार के कॉरिडोर में हैं और उनको बिल्कुल इल्म है कि किस किस महकमे में कितनी कितनी करप्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो इस वक्त पॉलिटिकली भी एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी बड़ी यस है, तो उनको चाहिए कि एंटी करप्शन मूवमेंट का आगाज़ करें ताकि मुल्क और आवाम को फ़ायदा हो सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो हबीब जालिब ने कहा था कि तुम्हें शेर की पड़ी है, मुझे फ़िक्र अमन आलम। आप लोगों को इकबाल सगेरा के फ़रार की पड़ी है, मुझे तो फ़िक्र पड़ी हुई है कि बेचारा कहीं मकसूद पटवारी ना बन जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। बाकी रह गई बात कि वो उसने करप्शन की है, तो करप्शन तो यहाँ हर सरकारी मुलाजिम इल्ला माशाल्लाह करता है, सिवाय कोई 10% लोगों के। तो जो नहीं करते हैं तो उनके कॉलर तो फटे होते हैं, वो तो बाइक पे आते जाते हैं अपने दफ्तरों में और उनके पास तो सरकारी रहायशें हैं, तो उनके घरों में तो आज भी दाल के साथ गोश्त पकता है। तो मकसद ये है कि जो उनसे भी सरकारी मुलाजिम 80-90% करप्ट हैं, उनका लाइफ स्टाइल आप देखें, उनके मामला शशके उनके और उनके तौर तरीके और उनका साइलिन और अवाम के साथ उनका रवैया, तो ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है अब इस मुल्क में। अब होगा क्या कि इकबाल सगेरा साहब और पुलिस पार्टी जो है, इनके मामला में ये होगा कि पुलिस पार्टी अपना बयान देगी कि हम मोटरवे के रेस्ट एरिया में रुके और हमने वहाँ से चाय पी, चाय वाले ने चाय में गोलियां डाली हुई थी। अब चाय वाला बोलेगा जी मैंने नहीं डाली थी, मेरे मुलाजिम ने डाली थी, तो मिलावट का चक्कर में डाल के उनको मिलावट का पर्चा दिया जाएगा और वो जो बंदा होगा, जो कोई मजदूर किसान होगा, उसको 3 महीने की सजा होगी और 25,000 जुर्माना होगा। तो इस तरीके से अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पुलिस भी बरी, तो इकबाल सगेरा साहब भी अपना यूरोप की रंगीन शामों में होंगे। तो ये इसी तरह ये निज़ाम महकशी चलता रहेगा। तो इकबाल फरमाया करते थे कि न तुम बदले न दिल बदला, न दिल की आरज़ू बदली, मैं कैसे एतबार इनकलाब आसमां कर लूँ। तो मुल्क में ये जो महकशी का निज़ाम चल रहा है, रिश्वत का, करप्शन का, ये तो एक लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। अगर इसके खिलाफ कोई कैंपेन करनी है तो इज्तमाई तौर पर की जाए, इनफरादी तौर पर एक एक फ़र्द की क्या कहानी है। यूरोप के ममालिक में पाकिस्तानियों की इतनी जायदादें, और जो बंदा एक दफ़ा MP MNA और मिनिस्टर बन जाए उसके तो तौर तरीके और उसका मेंटल लेवल ही और हो जाता है। और ये तो बात हम करते हैं अवामी हलकों की। जो सरकारी मुलाजिम हैं, अब तो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से लेकर ऊपर के जो सेक्रेटरीज हैं और इनके, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेचारे मातहत होते हैं और जो जिनके तहत होते हैं उनकी तो हम बात भी नहीं कर सकते। तो सर, खुदा करे कि ये पाकिस्तान कायद आज़म और इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान बने और कोई मर्द खुदा का, कोई इकबाल का शाहीन इस मुल्क को ठीक करने की रवश इख्तियार करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।